हमारे देश में 38 मिलियन से ज्यादा लोग एंग्जाइटी से पीड़ित हैं और वहीं 56 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। और ज्यादा चिंता का विषय यह है कि उसमें से ज्यादातर लोग यूथ हैं। तो आइए आजकल हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हाई एकेडमिक प्रेशर की वजह से, जॉब अनसर्टेनिटीज की वजह से और कंपटीशन की वजह से यूथ के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑल्दो थोड़ी बहुत मात्रा में स्ट्रेस एंजाइटी हर किसी के जीवन में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें पुश करता है अच्छे से अच्छा करने के लिए। पर जब ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं, प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं और ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं उन 5 सिम्टम्स के बारे में जिनको हमें ध्यान में रखना है, चाहे वो हमारे साथ हो या हमारे किसी नोन के साथ हो, और इसमें टाइमली हेल्प की भी जरूरत होती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि अगर हमें कहीं भी ये सिम्टम्स नजर आए तो हम उनको एड्रेस करें। जो स्ट्रेस और एंजाइटी का पहला सिम्टम मेरे को समझ में आता है अपने एक्सपीरियंस से और जो मैंने देखा है वो है अवॉइड मीटिंग पीपल। नॉर्मली हम सब लोगों की टेंडेंसी लोगों से मिलने जुलने के डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग ज्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, कुछ लोग इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। पर जब आदमी स्ट्रेस और एंजाइटी में होता है तो ये ना मिलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब एक इंसान खुश होता है तो वो लोगों से मिलना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। पर जब हम दुखी होते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट मोड में आ जाते हैं, मतलब हम सिकुड़ते हैं, हम सिर्फ घर में रहना चाहते हैं, हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। और स्पेशली एक्सट्रोवर्ट लोग जो कि नॉर्मल टाइम में मिलना जुलना ज्यादा पसंद करते हैं, बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, बट वो ऐसे समय में वो भी अपने आप को शायद किसी शेल के अंदर ले जाते हैं। तो हमें इस सिम्टम का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो हमारे साथ है या हमारे किसी नोन के साथ है। अगर हमें ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट होते हुए नजर आ रहा है तो हमें समझना है कि दिस कुड लीड टू फर्दर मोर प्रॉब्लम्स। दूसरा बिहेवियर है फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स हम सब लोगों के साथ होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि आज हम अच्छा फील कर रहे हैं, 2 दिन बाद मूड कुछ चेंज हो गया। बट जब इंसान स्ट्रेस और एंजाइटी के दौर से गुजरता है, सीवियर एंजाइटी के दौर से गुजरता है, तो उसके फ्रीक्वेंट मूड स्विंग जो होते हैं बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अभी एक इंसान किसी बात को लेकर अच्छा फील कर रहा है, बट 10 मिनट के बाद हो सकता है उसका मूड एंटायरली अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। तो मूड स्विंग्स पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि किसी इंसान के अंदर मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि वो इंसान किसी तरह के मानसिक रोग से ग्रसित है। थर्ड इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। कुछ एक्टिविटी होती हैं जो हमें बहुत पसंद होती हैं, जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को शायद फुटबॉल खेलना पसंद होता है, किसी को स्केटिंग करना पसंद होता है, कुछ लोग पूल खेलते हैं। पर जब इंसान इस तरह के दौर से गुजर रहा होता है तो वो अपनी इन चीजों में भी इंटरेस्ट को लूज कर देता है। हो सकता है किसी को नॉर्मल टाइम में टीवी देखना ज्यादा पसंद हो, बट जब वो इंसान किसी परेशानी के दौर से गुजर रहा है, मानसिक परेशानी के दौर से, तो उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, वो इन चीजों को भी अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो इन सिम्टम्स पे भी ध्यान रखना है कि अगर किसी का बहुत ज्यादा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उन चीजों में जो वो नॉर्मल टाइम में ज्यादा पसंद करता था, तो ये एक इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग नॉट राइट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो आई रिक्वेस्ट, आप इस तरह के कंटेंट को, चाहे वो ये हो या कोई रिलेटेड कंटेंट हो, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर जो अवेयरनेस है वो बढ़े। आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियोस को प्रमोट करें, इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इस तरह के कंटेंट आगे लाते रहें और इस तरह के इश्यूज डिस्कस करते रहें और एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी भी डेवलप कर पाए। जो फोर्थ सिम्टम है वो है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। नॉर्मली क्या होता है कि हमें रोजमर्रा में अच्छे से नींद आती है, हम 7-8 घंटा अच्छे से सो लेते हैं, बट जब हम एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तब हमारी नींद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है हमें देर रात तक नींद नहीं आती है, या अगर नींद आती भी है तो पक्की नींद नहीं आती है और हमेशा हम करवटें बदलते रहते हैं। एक आध दिन तो ठीक है, ये सबके साथ हो सकता है, बट अगर ये पैटर्न प्रोलॉन्ग हो जाता है तो समझने की जरूरत है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर नींद में प्रॉब्लम हो रही है या जो आपका रेगुलर पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रेस और एंजाइटी।
फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डार्क फीलिंग। तो दोस्तों ये जब इंसान एक स्ट्रेस और एंजाइटी के पीरियड से गुजर रहा होता है तो उसको बहुत डार्क सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग ऐसी है कि जिसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो इंसान इस फेज से गुजर रहा होता है सिर्फ वही इस फीलिंग को ऑब्जर्व कर पाता है और वो शायद ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेस और एंजाइटी किसी की भी लाइफ में अचानक से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सोचता है यार मैं तो बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत फिट हूँ तो मेरे को स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं हो सकता है। यह किसी को भी हो सकता है और लाइफ की कोई भी सिचुएशन इस चीज को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर ये बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, बट जब ये प्रोलॉन्ग होगा तो इन सिम्टम्स का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इन सिम्टम्स को टाइमली एड्रेस नहीं किया गया तो ये आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। अगर नॉर्मली कोई इस तरह के फेज से गुजर रहा है तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और दोस्तों से ज़्यादा मिलने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से रिलीफ मिल सकता है और हो सकता है कि कोई इंसान इन चीज़ों से बिल्कुल ठीक हो जाए। बट अगर ये सब करने के बाद भी ये चीज़ें रिकर कर रही हैं और बार बार ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इट्स हाई टाइम कि वन शुड कंसल्ट ए मेडिकल कंसल्टेंट एंड अंडरगो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस। एक्चुअली क्या है, हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को लेके एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हम एक छोटी सी चोट लगती है तो उसके लिए परेशान होते हैं, बट किसी इंसान को अगर मानसिक परेशानी है कुछ है तो उसको ठीक नज़र से नहीं देखा जाता। इस वजह से शायद लोग ऐसा बताने से भी डरते हैं कि मेरे को उस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। मैंने जो आज शेयर किया है आपसे वीडियो में ये एक आप कह सकते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे को समझ में आया, मैंने आपसे शेयर किया। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन चीज़ों को भी समझें। अगर आप कुछ ऐसा फील होता है अपने साथ या अपने किसी लव्ड वन के साथ तो आप इसका ध्यान रखें और इसको टाइमली एड्रेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट कुड बी अ पेन। आई विश हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ टू ऑल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।